और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए समीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दूसरी तरफ अजीत राठी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। समीर, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए 14 अगस्त को जो हुआ, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अपने वोटरों को गायब करने का आरोप लगाया। हमने देखा कि हाईकोर्ट किस तरीके से इस पूरे मामले पर सख्त है और कैसे यहाँ पर अधिकारियों को फटकार लगाई गई है, लेकिन दूसरी तरफ जीत भी घोषित हो जाती है, परिणाम भी घोषित हो जाते हैं। अध्यक्ष पर जहां बीजेपी जीत हासिल करती है तो उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस जीत हासिल करती है। जी बिल्कुल, देखिए आज पूरे जिला पंचायत मतदान के दौरान जो सुरक्षा, निष्पक्षता, किडनैपिंग और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी उसको लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने इसको सुमोटो पे भी लिया है। और आज नैनीताल एसएसपी और नैनीताल डीएम दोनों ने अपना एफिडेविट जो है मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट के समक्ष रखा था। और कोर्ट ने साफ तौर पे कहा, आज भी सुनवाई में कहा कि उन्होंने इस मामले में जो उनका फोकस है वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर है, क्योंकि बड़ा फेलियर जो है वो कानून व्यवस्था का यहाँ देखने को मिला, पुलिस का खासकर फेलियर देखने को मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ के लोग गर्व करते हैं यहाँ रहने पर, और जिस तरीके का कृत्य और ये जो घटनाएं 14 अगस्त को हुई है मतदान के दौरान, तो वो इन चीजों को बढ़ने नहीं देंगे। हालांकि आज एसएसपी नैनीताल ने अपना एफिडेविट दिया और उन्होंने कोर्ट को जो 14 तारीख को जो घटनाक्रम था पूरा उसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये जो घटना में 14 लोगों को सीसीटीवी में देखने के बाद 14 लोगों की इस पर शिनाख्त हुई है और ये 13 तारीख की रात को लगभग 11 बजे पंचायत जहां जो मतदान केंद्र था उसके पास एक होटल में पहुंचे थे और वहां दूसरे दिन इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि जो वाहन उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया उसको सीज कर लिया गया है 16-17 तारीख को एसएसपी ने बताया है। और इसके साथ जो 14 में से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। कुछ आरोपी जो है वो नेपाल में है और कुछ आरोपियों की दबिश दी जा रही है, उनकी छानबीन उनको ढूंढा जा रहा है। तो देखिए कोर्ट ने एक सवाल जो है फिर से वो खड़ा करा है कि अगर जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ था तो उस समय सूचना तंत्र कर रहा था, और आज उन्होंने एसपी जो सूचना है उनको भी पूछा कोर्ट में कि वो कहाँ है, तो एसएसपी ने बताया कि वो उनके पास उनकी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि वो हल्द्वानी बैठे, उनका अलग ऑफिस है तो वो उनको रिपोर्ट नहीं करते। हालांकि देखिए कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करी आज और इसमें सचिव गृह और उत्तराखंड डीजीपी को कोर्ट में तलब किया गया है। 22 अगस्त में सुनवाई होनी है और उस दिन उनका अपना पक्ष जो है कोर्ट में रखा जाएगा। ठीक है अजीत, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए 14 अगस्त को जो कुछ भी हुआ उसके बाद लगातार बवाल देखने को मिल रहा और उसी का असर है कि आज विधानसभा में टेबलें तक तोड़ी गई है, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट की ओर से जो सवाल किए गए हैं वो कहीं ना कहीं अब प्रशासन को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो सोचने पर मजबूर करते हैं। किसी भी चुनाव में अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है तो उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, और अगर इतनी बड़ी संख्या में इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं तो आखिर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट कहां थी, और ये सवाल भी कोर्ट का वाजिब है। देखिए, जो हाईकोर्ट ने जिस तरह से इस मामले का संज्ञान लिया या जो लोग भी हाईकोर्ट पहुंचे इस मामले को लेकर के, और हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां हैं और लगातार हाईकोर्ट की जो सुनवाई चल रही है, वो उत्तराखंड की भाजपा सरकार के लिए और उत्तराखंड की भाजपा सरकार को एक आईना दिखाने जैसा है। सरकारी सिस्टम की काहिली की इंतहा थी कि हाईकोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। एक चुनाव जो सामान्य तौर पर सामान्य प्रक्रिया के अनुसार हो सकता था, उसमें वीडियो कितने फुटेज आपने देखे होंगे, तमाम दुनिया ने देखे हैं, किस तरह से लोगों को अगवा करके ले जाया जा रहा था। हाईकोर्ट इसी बात को लेकर नाराज था कि ये चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ सिस्टम कुछ और ही काम कर रहा है। तो हाईकोर्ट ने जिस तरह से फटकार पूरी राज्य सरकार को लगाई है, पूरे सिस्टम को लगाई है, तो वही एक उत्साह पैदा करने वाला एक घटनाक्रम था विपक्ष में, जिसने आज यहाँ पर सदन में सत्र नहीं चलने दिया, सदन नहीं चलने बिल्कुल दिया। और ये चुनावों का असर ही था, उन आरोपों का असर ही था कि आज विधानसभा में इतना ज्यादा हंगामा देखने को मिला है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।